आपने अघोर तंत्र में अक्सर महाकाली और भगवान शिव की उपासना का विधान देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वामाचार की राह पर चलने वाले अघोरियों के द्वारा भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की भी पूजा की जाती है। भगवान गणेश के इस रूप को अघोर गणेश के रूप में जाना जाता है। वैसे तो भगवान गणेश बेहद शांत और सबके प्रिय देव है, लेकिन अघोर गणपति को बेहद ही उग्र और भयावह माना जाता है। गणेश जी के इस रूप की आराधना शमशान में रहने वाले अघोरी ही करते हैं। माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में अघोर गणेश की पूजा करता है, उसके जीवन का बुरा दौर शुरू हो जाता है। घर में ऐसी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती है जो सब कुछ तहस नहस कर देती है। अघोर गणेश की तांडव करती प्रतिमा से एक कहानी भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक अघोरी द्वारा गणपति को तांडव रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसने कई परिवारों का सर्वनाश कर दिया था। ये कहानी साल 1765 में शुरू हुई थी, जब भारत में पेशवाओं का साम्राज्य काफी चर्चित था और गद्दी पर बैठे पेशवा थे सवाई माधव राव। माधव राव काफी समय से बीमार थे और लंबे समय तक उनके जीवित रहने पर भी सवालिया निशान लगा हुआ था। माधव राव के चाचा रघुनाथ राव अपने भतीजे के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह उस गद्दी को हासिल करना चाहते थे। अपने भतीजे की मौत का इंतजाम करने के लिए उन्होंने मैसूर के रहने वाले एक अघोरी तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने पंच धातु से बने गणपति, जिन्हें अघोरी तांडव गणपति का नाम दिया गया, रघुनाथ राव को देकर चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी इस मूर्ति के संपर्क में आएगा, उसका अंत बहुत ही दुखद होगा। हालांकि माधव राव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पेशवा नारायण राव ने गद्दी संभाली और इस मूर्ति की चपेट में वो पहले व्यक्ति थे। उनका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। नारायण राव के पेशवा का पद संभालने से नाराज रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदी बाई ने उनकी हत्या की साजिश रची। उनके इशारे पर हत्यारों का पूरा समूह बालक नारायण राव को मारने के लिए शनिवार वाड़ा में दाखिल हो गया। नारायण राव को बचाने के लिए कोई भी नहीं था। नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव के कमरे में खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए दाखिल हुआ, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बचाया। जब नारायण राव हत्यारों से बचते हुए अपने चाचा के कमरे में दाखिल हुए तो उस दौरान वो अघोरी तांडव गणपति की पूजा कर रहे थे। जैसे ही नारायण राव ने उस कमरे में कदम रखा, वैसे ही हत्यारों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि गणपति की मूर्ति नारायण राव के रक्त से नहा चुकी थी। ये इस मूर्ति की पहली बलि थी। इसके बाद तो जैसे दर्दनाक मौतों का सिलसिला सा शुरू हो गया। अपने भतीजे की मौत के बाद रघुनाथ राव भी शांति से नहीं रह पाया। उसके अपने ही लोग उसके विरोधी हो गए, जिनसे बचने के लिए वह अलग अलग स्थानों राज्यों में भटकता रहा। रघुनाथ राव को पूना भागना पड़ा, जहाँ एक पीड़ादायक बीमारी से भी उसकी मौत हो गई। रघुनाथ की मौत के बाद उस महल की देखभाल करने वाले कर्मचारी ने उस मूर्ति को पूना के किसी कस्बे में जमीन में गाड़ दिया, ताकि ये मूर्ति अब किसी की भी मौत का कारण ना बन पाए। समय बीता और इसके बाद चिंचवाड़ और वाई होते हुए ये मूर्ति सतारा में रहने वाले एक साधु के घर पहुंची। लोगों का कहना है कि जिस जिसके हाथ में ये मूर्ति पहुंची, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। यहाँ तक कि उस परिवार की पीढ़ियां भी प्रभावित हुई। सतारा के जिस साधु के हाथ ये मूर्ति लगी थी, उसका जीवन भी तबाही के कगार पर पहुंच गया। इसलिए उसने इस मूर्ति को अपने घर के पीछे कुएं में फेंक दिया। फिर अलग अलग हाथों में होते हुए ये मूर्ति एंटीक चीजों के शौकीन मिस्टर मॉग के हाथों में जा पहुंची। मूर्ति मिलते साथ ही उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार हो गया, वह दिवालिया हो गए। मॉग ने ये मूर्ति अपनी दोस्त आंगियर को सौंप दी और उन्हें इसे नष्ट करने के लिए कहा। आंगियर को लगा अगर ये मूर्ति इतनी मनहूस है तो इसे नष्ट भी पवित्र मंत्रों द्वारा ही किया जा सकता है। वह इस मूर्ति को लेकर कांची के शंकराचार्य के पास गए। मूर्ति को देखकर शंकराचार्य ने आयंगर से कहा कि जितनी जल्दी हो सके वह इस मूर्ति को इस पवित्र स्थान से दूर लेकर चले जाए। आयंगर इस मूर्ति को लेकर वापस मद्रास आ गए और घर लौटते ही उनकी पत्नी का निधन हो गया और इस सदमे में उनका बेटा पागल हो गया। कहते हैं कि साल 1960 में आयंगर ने इस मूर्ति को थम्बू चेंती स्ट्रीट मद्रास स्थित शंकर मठ में दान कर दिया। इसके बाद इस मूर्ति की कोई भी खबर किसी को नहीं मिली। दोस्तों, महाकाल के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।